वेलकम बैक टू द यूपीएससी क्लब। ये स्तूप का पार्ट नंबर 2 होने वाला है। इससे पहले स्तूप आर्किटेक्चर का मैंने पार्ट नंबर 1 अपलोड कर दिया है, आप उसे देख सकते हैं जाके। लेक्चर नंबर 2 था वो, आर्ट एंड कल्चर सीरीज का। ये भी लेक्चर नंबर सेकंड है, लेकिन ये सेकंड पार्ट है, जिसमें भी आज कुछ इम्पोर्टेंट जो आपके स्तूप है इंडिया में, जहाँ से अक्सर एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन भी बनते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम सांची स्तूप के बारे में जानते हैं। तो हमने काफी सुना हुआ होगा द ग्रेट सांची स्तूप के बारे में, आप इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं। तो जो आपको पिपरवाह स्तूप मिलता है, नेपाल में मिलता है ये आपका। ठीक है, जो ठीक उसके बाद हमें ये सांची स्तूप काफी इंपॉर्टेंट मिलता है। जो कोर है स्तूप नंबर 1 का सांची पे, उसको हम ओल्डेस्ट मान सकते हैं। ओरिजिनली ये अशोका ने बिल्ड किया था और इसको एनलार्ज किया था फिर बाकी आने वाले समय में। और जो इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, इस पे आइवरी के कार्विंग की गई है उस पे। और सदर्न गेटवेज जो है वो आपकी, मतलब वो इस बात को बताती हैं कि कैसे समय के साथ मटेरियल डिग्रेड हुए, लेकिन फिर उसके बाद इन्हें वुड से लेके आइवरी तक के मटेरियल्स में कंस्ट्रक्ट किया गया। और आइवरी के जब मटेरियल से इसको कंस्ट्रक्ट करा गया, तो एक ड्यूरेबल स्ट्रक्चर हमें मिलता है। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एडिशंस हुए, जैसे कि फर्स्ट सेंचुरी बीसी के एंड में यहाँ पे तोरन्स यानी कि जो गेटवेज होते हैं ना, फोर फोर पॉइंट्स पे, वो इन्होंने ऐड करे। ठीक है, तो ये हमारी सांची स्तूप के बारे में है। और इससे पहले भी हमने काफी स्तूप, सांची से रिलेटेड स्तूप्स की डिटेल्स देखी है। ठीक है, तो आप उसको अर्लियर वाले लेक्चर्स में रेफर कर सकते हैं। फिर है उसके बाद अमरावती स्तूप। अमरावती स्तूप जो है वो बिल्ड किया था सेकंड से फर्स्ट सेंचुरी बीसी में। प्रोबेबली सांची की तरह ही इसको बिल्ड किया गया था, बट लेटर सेंचुरी में इसको हीनयान श्राइन से महायान श्राइन में कन्वर्ट कर दिया गया। अच्छा, हमने अर्लियर लेक्चर में डिस्कस किया था ना कि हीनयान और महायान सेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। कि जो आपका हीनयान सेक्ट है, उसमें आपकी क्या होती है, इमेज वर्शिप होती है। सॉरी, आपकी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें रखी जाती हैं स्तूप के अंदर, और इमेज वर्शिप का कॉन्सेप्ट वहां पे नहीं होता है। और महायान में क्या होता है, आपका इमेज वर्शिप का कॉन्सेप्ट होता है। तो आप यहाँ देख भी सकते हो कि कैसे लेटर ऑन में यहाँ पे बुद्धा की जो इमेज है वो लगा दी गई थी, ठीक, स्तूप के ऊपर। और ये आपका अमरावती स्तूप जो है आपका, ये आपकी भरूच स्तूप और सांची स्तूप से थोड़ा सा अलग है। इट हैज फ्री स्टैंडिंग कॉलम्स। ठीक है, इसमें फ्री स्टैंडिंग कॉलम्स है, जैसे ये आपको दिख रहे हैं, ये ठीक, ये वाली जो है आप, इसमें आपको फ्री स्टैंडिंग कॉलम्स दिख जाएंगे, जिनको सरमाउंट किया गया है किससे, लायंस के गेटवे के पास। और डोम जो है वो कवर करे गए हैं आपके स्कल्पचर पैनल से। नाउ ये आप देख सकते हो थोड़ा सा, ठीक, ये आपका अमरावती स्तूप का थोड़ा सा स्ट्रक्चर। और सांची स्तूप में भी कैसे स्ट्रक्चर है कि सर्कल एम्बुलेटरी यानी कि सर्कुलर पाथ है, ठीक। और फिर उसके बाद ये जैसे ये सर्कुलर पाथ इसकी बात कर रहा है वो। और फिर उसके बाद एक तरीके से आपका ये डोम लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक। और पाथ में क्या है, कार्विंग की गई है, दो कार्विंग है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो ये दो रेलिंग्स की तरह भी आपको नजर आ जाता है। ये क्या है आपका, ग्रीनिश वाइट लाइमस्टोन से आपका कंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक। अब क्या है, आपका भरूच स्तूप के बारे में हम देख लेते हैं। जो भरूच का स्तूप है आपका, वो आपका मौर्य किंग अशोक ने ही बनवाया था, लेकिन कब बनवाया था, आपका थर्ड सेंचुरी बीसीई में, ठीक। फिर बाद में बहुत सारे स्तूप, इस वाले जो स्तूप में बहुत सारे जो आपके आर्ट वर्क्स है ना, वो ऐड करे गए कब, शुंग पीरियड में, ठीक। जैसे कि बहुत सारी फ्रीज ऐड करी गई। फ्रीज मैंने आपको अर्लियर भी एक्सप्लेन किया था, क्या होता है, बेसिकली दो लाइंस के अंदर ऐसे सुंदर सुंदर डिजाइन बना देते हैं ना, वो लोग क्रिएट कर देते हैं। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके फ्रीज हो गए, ठीक। अब जैसे ये मैंने सिंपल डिजाइन बनाया है, इसको थोड़ा और इलेबोरेट फॉर्म में वो लोग बना देते थे, तो ये अच्छे सुंदर सुंदर डिजाइन होते थे। सेकेंड सेंचुरी बीसी के बाद भरूच में भी ऐसा एडिशन देखने को मिला। ये देखो भरूच स्तूप का थोड़ा सा आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद आपका जो ये स्तूप है ना, प्राइमरली ये इम्पोर्टेंट था, तो क्योंकि इसके अंदर इसका जो डोम है ना वो आज वैनिश हो चुका है।
और इसकी जो रेलिंग्स है वो आपको ध्यान रखने की बात है कि रेड सैंडस्टोन से बनी हुई है। और जो गेटवेज पिलर्स, ठीक है, और जो अपराइट्स हैं या क्रॉस बर्स हैं वो सब स्कल्पचर से भरे हुए हैं। मतलब बहुत अच्छी सुंदर कार्विंग की गई है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है नेचर का। और जो ये स्कल्पचर है ये पोर्ट्रे करते हैं रियलिस्टिक सीन्स आपके डेली लाइफ से। और जो ये स्तूप है वैसे ये अभी डिसमेंटल कर दिया गया है और इसको रीअसेंबल किया गया है कोलकाता के म्यूजियम में। लेकिन ये न्यूमरस बर्थ स्टोरीज आपकी कंटेन करता है बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड। जो आपकी जातक स्टोरीज होती थी ना, ये उसके बारे में काफी बताता है। फिर आते हैं हम गांधार के स्तूप के बारे में देखते हैं। तो गांधार का जो स्तूप था आपका, ठीक, वो आपका गांधार, ठीक, सांची और भरूच के बाद का डेवलपमेंट था। गांधार स्तूप जो था उसमें आपका एक बेस हुआ करता था, ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो ये रहा आपका बेस, ठीक। और फिर उसके बाद ऊपर ये आपका डोम हुआ करता था, हेमिस्फेरिकल डोम जो था वो। और फिर उसके बाद आपका सुंदर सुंदर इस पे देखो ये स्कल्पचर्स बने हुए हैं ना, ये स्कल्पचर्स बने हुए हैं, वो स्कल्पचर्स बने हुए होते हैं, ठीक। अब जो स्तूप है वो टेपर होता था ऊपर से। टेपर मतलब नीचे से तो चौड़ा है और ऊपर जाते जाते उसकी चौड़ाई कम हो गई। इस वाले जो शेप को हम टेपर बोलते हैं, ठीक है। कैसा था आपका ये आपका टेपर था, ठीक है। ठीक। अब उसके बाद आपका जो ये स्तूप था, ठीक है, वो बाकी स्तूप से भी रिलेट करके हम यहाँ पे देखते हैं। जो स्तूप थे आपके नागार्जुन कोंडा के, कृष्ण वैली के पास, वो बहुत बहुत लार्ज थे, लेकिन पिक्चर में आप देख सकते हो ये कैसा है। और फिर उसके बाद जो बेस था ना, वो ब्रिक वॉल, ठीक, मतलब ब्रिक से बना हुआ होता था, ठीक, और फॉर्म करता था वो व्हील या स्पोक, ठीक, जिसको आपको अर्थ से फिल किया गया हुआ होता था। और फिर जो महाचैत्यास थे आपके नागार्जुन कोंडा के, वो आपके बेस जो फॉर्म करते थे वो स्वस्तिका ये फॉर्म करते थे, जिसको आप स्वस्तिका को उस टाइम पे सन का सिंबल माना करते थे। किसका सिंबल माना करते थे स्वस्तिका को? सन का सिंबल माना करते थे। फिर हम शुंगा, कुषाण और सतवाहना इसके टाइम पीरियड को देखते हैं कि कैसे यहाँ पे स्तूप आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ। तो आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका मौर्यन डायनेस्टी एंड हो गई थी। हमने ये देखा था क्योंकि वो वीक रूलर्स आ गए थे ना मौर्यंस में, वो इतना अच्छा से संभाल नहीं पाए थे। फिर उसके बाद शुंग और कुषाण ने नॉर्थ को रूल किया और सतवाहनाज ने किसको रूल किया आपका साउथ को, ठीक। फिर उसके बाद ये जो डायनेस्टीज थी ये आपकी एडवांस बन गई किस चीज में? आर्क और आर्किटेक्चर में। इन द एरियाज लाइक स्टोन कंस्ट्रक्शन, स्टोन कार्विंग, सिंबोलिज्म। और यहीं से आपका बिगनिंग शुरू हुआ टेम्पल्स यानी कि चैत्य हॉल्स और मोनेस्ट्री यानी कि विहार के कंस्ट्रक्शन का। और जो पीरियड था सेकेंड सेंचुरी बीसी से लेके थर्ड सेंचुरी एडी तक, इसने मार्क किया स्कल्पचरल एडियम ऑफ इंडियन स्कल्पचर, मतलब स्कल्पचर्स का काफी अच्छा इवोल्यूशन यहाँ से शुरू हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अशोकन स्तूपास जो थे वो उनको एनलार्ज करा गया। और फिर उसके बाद अर्लियर ब्रिक और जो वुड वर्क था उसको रिप्लेस कर दिया किससे? इन लोगों ने स्टोन के वर्क से। और सांची स्तूप को भी एनलार्ज किया गया था लगभग कितने बार? 2 बार। कब? 150 बीसी के अंदर। और इलेबोरेटेड गेटवेज भी ऐड किए गए थे, जिसमें कि आपका आपका भरूच स्तूप था ना, उसको भी देखा था हमने कैसे वहां पे भी इलेबोरेशन हुआ, तोरन्स ऐड किए गए। और सतवाहनाज ने ना लार्ज नंबर ऑफ स्तूप्स कंस्ट्रक्ट करे। इस बात को आप याद रखना, सतवाहनाज का भी काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन था, जैसे गोली, जगेपेट्टा, हट्टी, कोरोल्लू, गंजतला, नागार्जुन और अमरावती। यहाँ पे क्योंकि हमने देखा ना ये लोग साउथ में रूल करते थे, तो इन्होंने साउथ में भी काफी अच्छे आपके स्तूप कंस्ट्रक्ट करे थे। ड्यूरिंग द कुषाण पीरियड बुद्धा was represented in human form। ठीक है, कुषाण के टाइम पे बुद्धा की ह्यूमन फॉर्म को रिप्रेजेंट किया। अभी हमने देखा ना कि कैसे हीनयान बुद्धिज्म से महायान बुद्धिज्म की तरफ मूव करे थे। अब महायान में तो इमेज वर्शिप का कॉन्सेप्ट है। तो देखो आपकी भरूच में इन्होंने क्या किया था, बुद्धा को इमेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया था, ठीक।
बुद्धा's image in endless forms and replica became the principal element. ठीक, प्रिंसिपल एलिमेंट बन चुकी थी किसके टाइम पे? कुषाण पीरियड के टाइम पे। ठीक, नाउ कुषाण पर पायनियर। ठीक, इस चीज के पायनियर थे ये, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के। और लार्ज नंबर ऑफ केस उन्होंने मोनेस्ट्रीज स्तूप स्टैचू बनाई थी। इसके टाइम पे कनिष्का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे, उन्होंने इसके टाइम पे बनवाई थी। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट को हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट जो थी वो इवॉल्व हुई थी सतवाहनास के टाइम। हमने पढ़ा ना कि वो लोग साउथ में रूल कर रहे थे, ये उसी बात को बता रहे हैं। ठीक, अब फिर उसके बाद आपका ये जो दिस स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप्ड एट अमरावती, अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश में कृष्णा रिवर के पास है, वहां पे ये डेवलप हुई। और फिर उसके बाद इट इज अ साइट ऑफ लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्तूपा ऑफ साउथ इंडिया, मतलब साइज में काफी बड़े बड़े स्तूप वहां कंस्ट्रक्ट किए गए। द स्तूपोदियस स्तूपास कुड नॉट विजिट, मतलब अब क्या है ना, समय के साथ क्या हुआ, थोड़ी सी अर्थक्वेक्स की मार झेली, इन्वेडर्स वगैरह भी काफी आए थे। ठीक है, और भी बहुत सारे रीजंस आपके हुए थे जिसकी वजह से ये जो है ना, तो आपके अब थोड़े थोड़े खत्म हो गए हैं, समय की मार ये लोग झेल नहीं पाए हैं। तो इनको कहाँ प्रिजर्व करके रखा गया है? लंदन म्यूजियम में। क्योंकि भाई अंग्रेजों ने जब इन्वेड किया था इंडिया में बेसिकली कॉलोनियल रूल आया था जब, तो बहुत सारे हमारे आर्ट आर्किटेक्चर को वो लोग ले गए थे, तो अभी भी काफी सारा उन्हीं के पास। दिस स्कूल ऑफ आर्ट हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन आर्ट। ठीक है, कहाँ कहाँ इन्फ्लुएंस छोड़ा है इस वाले स्कूल ने अपना? श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया में। ये हम थोड़ा सा वहाँ का स्कल्पचर देख सकते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है आपकी अमरावती स्कूल की? इनिशियल पीरियड में लॉर्ड बुद्धा को ये लोग स्वास्तिका के मार्क से रिप्रेजेंट करते थे। और ये आपका कुशन शीट जो कि थ्रोन के ऊपर जो होती है ना, उस तरह बताते थे कि बुद्धा ऐसे बैठे हैं वैसे बैठे हैं। फिर लेटर स्टेज में इन्होंने बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में भी डिपिक्ट करना शुरू कर दिया। और ये जो फिगर्स थी आपकी अमरावती की, ये आपकी स्लिम ब्लिंथ फीचर्स थी, रिप्रेजेंट करती थी आपकी डिफिकल्ट पोजेज और कर्व्स को। ठीक, काफी अच्छी मतलब कार्विंग किया करते थे। हाउएवर सीन ओवर क्राउडेड हुआ करते थे, जैसे कि हम इसमें भी देख सकते हैं कि एक साथ कितने सारे ह्यूमन फिगर्स को यहाँ पे इन्होंने देखो दिखा रखा है ना। वही किसी इसी कैरेक्टरिस्टिक की ये बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपका यूज ऑफ व्हाइट मार्बल का भी आपका यूज होना शुरू हो गया था। नाउ इमेज जो है लॉर्ड बुद्धा की, वो आपकी अलूरू, धर्मचक्र फॉर्म, लीलागंज पराली, बोधिसत्वास, यहाँ से हम अपना देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस इन्होंने बनाई थी अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट एंड स्कल्पचर्स में। ठीक है, अभी हम विहारा और चैत्य को थोड़ा सा देखते हैं। तो हमने देखा था रेस्टिंग प्लेस होती थी बुद्धिस्ट मॉन्क की, उसको हम क्या कहते थे? आपका विहारा। और फिर उसके बाद यूजुअली ये स्क्वायर शेप की होती थी, देखो एक विहारा को इन्होंने यहाँ बता दिया। और फिर उसके बाद चैत्य एक तरीके का प्रेयर हॉल होता था, रेक्टेंगुलर शेप में ज्यादातर इसको बिल्ड करते थे। और जो ओल्डेस्ट चैत्य है वो आपका आंध्र प्रदेश में है, गुंटुपल्ली में, वेट गोदावरी के पास। ठीक, फिर हम बात करते हैं अरामम के बारे में। तो इफ द स्तूपा, विहार एंड चैत्य एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड एट वन प्लेस, ये चारों चीजें एक ही जगह बनाई गई है, तो उस प्लेस को हम क्या कहते हैं? अरामम। ठीक है, जैसे कि आपका नंदलूरू कोडप्पा के अंदर। तो अब हम मथुरा और गांधार आर्ट की थोड़ी सी डिफरेंस देख लेते हैं, फिर हमारे तीनों स्कूल ऑफ आर्ट कवर हो जाएंगे यहाँ पे, मथुरा, गांधार और अमरावती। मथुरा में क्या है? आपका इंडियन है ये फॉर्म और कैरेक्टर में, बुद्धा और ब्राह्मणिकल दोनों तरह की फिगर्स यहाँ बताई गई हैं। एम्फेसिस किया गया है ग्रीक फीचर्स में, जैसे कि ट्रांसपेरेंट आपकी ड्रेपरी होती थी, मैस्कुलिन बॉडी और अपोलो फेस। ठीक है, थोड़ा ग्रीक इन्फ्लुएंस था ना, तो इस वजह से बुद्धा को शो किया गया है कर्ली हेयर्स में। अब गांधार आर्ट की बात करें अगर हम, तो ये आपका इंडियन कैरेक्टर का था बट इंडो ग्रीक फॉर्म का था। केवल बुद्धिस्ट फिगर के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और इम्फेसिस किया गया है फेशियल एक्सप्रेशन, भवास और मुद्रास। ठीक है, आपकी बहुत अच्छे फेशियल एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं लिटरली यहाँ। और बुद्धा को नॉर्मली यहाँ पे बाल दिखाया, मतलब बुद्धा के हेयर्स का कोई यहाँ पे ज्यादा जिक्र
नहीं दिखा देखते हैं जब हम, ठीक? तो यहाँ हमारा ये स्तूप का लेक्चर नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। आप दोनों लेक्चर देखिए। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, अगर आप उसे अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है? तो आपके एग्ज़ाम्स के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेक्ट होने के चांसेस हैं और टाइम टू टाइम यहाँ से क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ामिनेशन। तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए, समझिए। तब तक के लिए बाय-बाय।